ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी मोनोकाट एम्ब्रियो इस समय पढ़ेंगे। इसके पहले आप डाइकाट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है ये आप सभी जान चुके हैं। आज हम मोनोकाट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार के से हो रहा है वो जानेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो भी संरचना बनी हुई है यहाँ तक, ये संरचना आप डाइकाट में भी देखे हैं। फिर भी एक बार कि पुराने से लेकर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो भी स्टेज बन रहा है, जैसे आपने डाइकाट में पढ़ा वैसे ही उसी तरीके से आप मोनोकाट में भी आपको पढ़ाना है। तो आपने पढ़ा था उसमें कि ये जाइगोट की जो संरचना है, जो जाइगोट की संरचना है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो चलाजा की तरफ रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, किताबों में कभी कभी किताबों में दिया गया है कि एम्ब्रियोनिक सेल को नीचे दे दिया है, सस्पेंसर को ऊपर दे दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान में यही रखेंगे कि चलाजा की तरफ जो भी सेल है वो एम्ब्रियोनिक सेल है। क्या है? एम्ब्रियोनिक सेल है। और जो माइक्रोपाइल साइड है वो सस्पेंसर सेल है। आप अच्छी तरीके से ध्यान में आ रहा होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पर एक सेल होता है, यहीं पर ना जाइगोट बनेगा। और ये क्या है? ये क्या चलाजा साइड है, छोर है, और ये माइक्रोपाइल छोर होता है। तो उसी में जाइगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो ये जो ऊपर की तरफ बनेगा उसे एम्ब्रियोनिक, चलाजा की तरफ जो बन रहा है सेल उसे एम्ब्रियोनिक, और जो नीचे की तरफ अर्थात माइक्रोपाइल साइड में बना उसे सस्पेंसर सेल हम कहेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है कि दोनों साथ साथ में डिवीजन होता है, लेकिन पहले हम सस्पेंसर सेल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सस्पेंसर सेल जो है वो 6 से 7 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसफर डिवीजन होगा, जिससे इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। एम्ब्रियोनिक सेल के जस्ट नीचे जो सस्पेंसर सेल है उसे हम हाइपोफिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोफिसिस कहेंगे। डाइकाट में भी ऐसा ही आपने पढ़ा था। जो सबसे नीचे है, जो आकृति में थोड़ा सा अन्य सस्पेंसर सेल से कुछ बड़ा होता है, उसे हम हास्टोरियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्टोरियल सेल कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, सस्पेंसर 6 से 7 सेलों में डिवाइड होता है। जो एम्ब्रियोनिक सेल के पास रहेगा उसे हाइपोफिसिस कहेंगे, और जो सबसे नीचे बड़े रूप में रहेगा, जो सभी एम्ब्रियोनिक सेल को पोषण देने का प्राप्त करेगा या पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है, उसे हास्टोरियल सेल कहते हैं। आकृति में कुछ बड़ा होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एम्ब्रियोनिक सेल पे। जो एम्ब्रियोनिक सेल था उसमें डिवीजन होता है। प्रथम विभाजन में यह 2 सेल के रूप में डिवाइड हो जाता है, दूसरे में ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, और अगले चरण में ये 8 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसे ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ऑक्टेंट स्टेज में आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ इपीबेसल बनता है और नीचे की तरफ हाइपोबेसल बनता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे, ऑक्टेंट स्टेज जो है एम्ब्रियोनिक सेल से जो बना हुआ है, एम्ब्रियोनिक सेल से जो बना हुआ है, उसमें ऊपर की तरफ अर्थात चलाजा साइड की तरफ जो है वो इपीबेसल बनाएगा और नीचे की तरफ जो हाइपोबेसल बनाएगा। ये सारी संरचनाएं आप डाइकाट की संरचना में, जब डाइकाट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप सभी को बताया जा रहा था, तो यहाँ तक आप सेम पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने डाइकाट में पढ़ा था कि इपीबेसल से कोटिलिडेंस बन रहा था। क्या बन रहा था? कोटिलिडेंस बन रहा था। और हाइपोबेसल से नीचे की संरचना, जितने भी रूट सिस्टम है, रेडिकल है, वो सब बन रहा था। और ऊपर क्या बन रहा था? कोटिलिडेंस और प्लूम्यूल बन रहा था। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे कि एपीबेसल से ऊपर की संरचना बनती है। अभी ये पूरा मोनोकाट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का चित्र पूरा बनाया गया है। अब ध्यान देंगे, इसके ऊपर से मध्य से आएंगे, एक्सिस से एम्ब्रियोनल एक्सिस से आएंगे, तो इसके सेंटर में अगर हम देखते हैं तो जितने भी ऊपर का पार्ट है, जितना भी ऊपर का पार्ट है वो इपीबेसल से बना होता है। किससे बना होता है? इपीबेसल से बना होता है। और जितना भी इसके नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोबेसल से बना हुआ है। ठीक है, और भी स्पष्ट ध्यान देंगे कि एक्सिस लिए और इसके सेंटर के बीच के भाग को लिए ऊपर का जो भी है वो शूट सिस्टम बनाएगा, नीचे का जो भी पार्ट है वो रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि आप मोनोकाट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकाट पढ़ रहे हैं। तो आप पता होगा कि जो कोटिलिडेंस होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है, इसीलिए इसे मोनोकाट आपको उस समय भी बताया गया था कि मोनोकाट मतलब कॉट का मतलब कोटिलिडेंस होता है, मोनो का मतलब एक है।
ठीक है। तो ग्रास की विशेष प्रजातियों में स्कॉटिलिडेंस को स्कूटिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूटिलम कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जो अविकसित रह जाता है कभी कभी नहीं हमेशा, ये पार्ट के रूप में एक छोटे से उभार के में रहता है, इसे ईपी ब्लास्ट कहते हैं। अर्थात अविकसित कॉटिलिडेंस को हम क्या कहते हैं? ईपी ब्लास्ट कहते हैं। ठीक, अब शूट सिस्टम में ही ये पत्ती नुमा संरचना होती है बीच में, इसे हम शूट एपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शूट एपेक्स कहते हैं। यह शूट एपेक्स की जो संरचना है उसको एक विशेष आवरण के द्वारा ये ढका होता है, जिसे हम सिलोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोप्टाइल कहते हैं। ये अर्थात मोनोकाट डाइकाट जब हम पढ़े थे तो उसमें प्लूम्यूल शब्द आया था। अर्थात ये जो भी सारा सिस्टम है वो प्लूम्यूल की संरचना है, बट मोनोकाट में विशेष नाम दिया जाता है, एक विशेष आवरण बना हुआ है, इसीलिए इसे सिलोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलोप्टाइल, शूट एपेक्स और ईपीब्लास्ट। ईपीब्लास्ट क्या है कि यह कॉटिलिडेंस का अविकसित रूप है। स्कूटिलम क्या है? स्कूटिलम कॉटिलिडेंस है जो विकसित होता है, एक पूरे सेंटर से एक तरफ ये पाया जाता है। आए नीचे देखते हैं जो इसका निर्माण हाइपोबेसल से हुआ है। तो सबसे नीचे ध्यान देंगे कि जो भी रूट सिस्टम है उसको एक विशेष आवरण घेरे रहता है, इसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा कहते हैं। जो नीचे का जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। और मोनोकाट में इसी रेडिकल के ऊपर एक क्या होता है? एक टोपीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि आप मोनोकाट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आप जाइगोट दो भागों में बांटा, एम्ब्रियोनिक सेल, सस्पेंशन सेल 6 से 7 भागों में डिवाइड होगा। जो एम्ब्रियोनिक सेल के पास रहेगा उसे हाइपोफिसिस, जो नीचे सबसे और बड़ा सेल रहेगा उसे हास्टोरियल सेल कहेंगे। फिर आप देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक सेल भी डिवाइड होता है और डिवाइड होकर ऑक्टेंट स्टेज मतलब 8 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसमें ईपी बेसल चलाजा की तरफ मतलब ऊपर की तरफ रहता है, हाइपोबेसल नीचे की तरफ रहता है। ईपी बेसल जो है वो पूरा शूट सिस्टम बनाएगा और जो हाइपोबेसल जो है वो पूरा क्या करेगा? रूट सिस्टम बनेगा। ठीक है, और अगर पूरे की बात करते हैं तो इसको जो विकसित कॉटिलिडेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्कूटिलम कहते हैं। जो अविकसित एक तरफ रहता है उसे भी ईपी ब्लास्ट कहते हैं। पत्ती नुमा संरचना अंदर रहती है उसे हम शूट एपेक्स कहते हैं। और एक उस शूट एपेक्स को चारों तरफ एक विशेष आवरण से ये घेरे रहता है, उसे हम सिलोप्टाइल कहते हैं। नीचे आएंगे तो आपका नीचे रेडिकल है, रेडिकल को पर एक रूट कैप पाया जाता है, मतलब एक विशेष प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे रूट कैप कहते हैं। इस पूरी संरचना को एक विशेष प्रकार के आवरण से ढका होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। एक बार आप डाइकाट का भी वीडियो देखेंगे और मोनोकाट का भी वीडियो देखेंगे, इसमें अंतर पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, धन्यवाद।